कैसे पता चलता है कि अब हमारा विजन कमज़ोर हो रहा है, हमें किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? हमारे पास में हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहाँ पे उनको बहुत हाई पावर्स थे और चश्मे से बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये किस तरह के सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पहचाने जाने और तुरंत आपके पास आए? ये हमें कितनी देर तक लगाए रखना सही होता है? 7 से 8 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन दिनों एक और भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रही है वो है पावर इश्यू, आपके विजन पर इम्पैक्ट पड़ना। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि अब हमारा विजन कमज़ोर हो रहा है, हमें किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए और अपनी आंखों को थोड़ा लंबा चलाने के लिए अब स्पेक्स पहन लेने चाहिए? ये किस तरह के सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पहचाने जाने और तुरंत आपके पास आए? देखिए, बड़े लोगों में तो आपको खुद ही पता लग जाएगा यदि आपको कम दिख रहा है, चाहे दूर का कम दिख रहा हो चाहे पास का। चीज़ों को आपको थोड़ा सा दूर ले जाके यदि पास की चीज़ें देखनी पड़ रही हो, या आपको ऐसा लगता है कि लाइट्स जो पहले इतनी फैली हुई नहीं दिखती थी अब वो आपको ज़्यादा फैली हुई दिख रही हो, जो अक्षर आप दूर से पहले देख पाते थे वो आप नहीं देख पा रहे हैं, सामने आपके जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी नंबर प्लेट्स को आपको देखने में परेशानी हो रही है, तो ये सब साइंस है एडल्ट्स में कम नज़र के। इसका मतलब कि चश्मा लगने के चांसेस आपको हैं। सिर में दर्द रहना, आंखों में भारीपन रहना, आंखों में पानी आना, या फिर हर चीज़ फोकस करने के लिए आंखों को स्क्वीज करके देखना पड़ रहा, ये भी फीचर्स होते हैं। ये अडल्ट्स में भी हो सकते हैं और बच्चों में भी हो सकते हैं। सिर में दर्द भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, आंखों में दर्द भी रह सकता है। बच्चे आपको हमेशा बोल पाएं कि हमें कम दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। और खासकर डॉक्टर साहब छोटे बच्चे उनका हम कैसे जज करें? तो वो बड़ा चैलेंजिंग तो देखिए, होता है बच्चा parents धीरे के धीरे लिए। आपके टीवी के पास में जा रहा है, आपको बार बार बच्चे को बोलना पड़ रहा है पीछे बैठो, पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि बच्चे को कम दिख रहा है इसलिए वो आगे जाके खड़ा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको जाना है। बच्चा स्कूल में वर्क अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, रेगुलर बेसिस पे आपको बच्चे से पूछना कि आप कहाँ पे बैठे थे और आपको क्या पीछे बैठ के क्लास में देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमेशा टीचर्स जान सके ये ज़रूरी नहीं होता, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके घर में पेरेंट्स को, किसी एक पेरेंट को भी चश्मे का नंबर लगा होना, उससे हेरिडिटरी फैक्टर रहता है। तो जब आपको यदि पेरेंट को ही माइनस नंबर है तो बच्चे में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और यंग एज से रहते हैं। तो यही सब मेन फीचर्स हैं जो कि आपको एक आइडिया देते हैं कि हाँ भाई, चश्मा लगने के चांसेस हैं और डॉक्टर के पास में जाएं और चेक कराएं। डॉक्टर साहब, ये तो विजन की बात हुई। अब एक चीज़ जो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं, ये क्या हमें लगाने चाहिए? क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, खासकर हमारे यंगस्टर स्पेक्स लगाने से बचते हैं। वो ये सोचते हैं, या आम तौर पर भी जब हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं तो ये सोचते हैं कि चलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लें। ये हमें कितनी देर तक लगाए रखना सही होता है? क्या ये लगाना चाहिए भी या नहीं, या स्पेक्स ही लगाएं? और लगाएं तो फिर किस तरह से लगाएं? मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में आपसे डिटेल जानना चाहूँगी। कॉन्टैक्ट लेंसेज किसी भी उम्र में लगाए जा सकते हैं। कम उम्र में कब लगाए जाते हैं? जब बच्चे का नंबर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे चश्मे से बच्चे को दिखने के चांसेस कम हैं। ऐसे केसेस में पेरेंट्स को या गार्जियन को सिखाया जाता है कॉन्टैक्ट लेंस पहनाना और उतारना। हमारे पास में हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहाँ पे उनको बहुत हाई पावर्स थे और चश्मे से बच्चों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्लास में बहुत, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी, बच्चों की प्रोग्रेस कम हो रही थी, तो हमने उनको कॉन्टैक्ट लेंस दिए, माँ बाप को सिखाया उनका इस्तेमाल करना, और वो बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब उनका विजन भी अच्छा आ गया है और अब हम उनको चश्मा भी देते हैं और वो बच्चे अब चश्मे से देख पा रहे हैं। ये तो हो गया पीडियाट्रिक डिजीज़ेस में। लेकिन बचपन से ही आप कब खुद इस्तेमाल कर सकते हो? तो 15 साल की उम्र के बाद में बच्चे इतने समझदार यदि हैं कि वो साफ हाइजीन का ध्यान रख सके, तो आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं। पर कॉन्टैक्ट लेंस आप डॉक्टर के यहाँ से ही पावर लेके लें, क्योंकि हर आई में कॉन्टैक्ट लेंस लगा सके ज़रूरी नहीं होता है। टाइम भी होता है, कोई ड्यूरेशन के आप इतनी ही देर लगा सकते हैं? बिल्कुल, 7 से 8 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और कायदे से कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में मेकअप का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर शादियों वगैरह में आप जाते हैं, चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत लगा लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है आजकल इतने सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं, इतने शोज़ होते हैं वीडियोस के लिए, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और लोग थक के सो जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के। बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो सो गए और दूसरे दिन आंख में भरपूर इन्फेक्शन लेके आए। अब वो ये बोलते हैं हम तो इतने सालों से पहन रहे थे, हमें तो इतने सालों में कुछ नहीं हुआ।
पर ये कहीं नहीं लिखा है कि कभी नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। सजग रहें, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में बिल्कुल नहीं सोए। जी डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल इसी से रिलेटेड, आजकल बहुत फैशन में है कलर्ड लेंसेज वियर करना, तो क्या ये सही होता है या कुछ ड्यूरेशन के लिए हम इसको वियर कर सकते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 6-7 घंटे के लिए लगा लिया कोई बात नहीं है, पर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी का लेंस लो, क्योंकि ठीक रहा तो रहा और ख़राब हो गया तो वो आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नज़र जाएगी सो अलग, और वो सबसे भारी कीमत रहेगी। तो प्लीज़ रिपीट भी कर सकते हैं, कुछ लोग रिपीट करते हैं। ये कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आती है, ये तो जो आपके पार्लर्स वाले भी रखते हैं, ये तो सिंगल यूज़ की रहती है। आपने यूज़ किया, फेंक दिया। यदि आपको 8 घंटे आपके हो गए तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि दूसरा लगा के दूसरा पहन लो आप उसके बजाय, क्योंकि बहुत आजकल चीपली अवेलेबल हैं, तो आप चेंज कर लें इसके बजाय कि रिस्क लें। मेरा एक सवाल उन लोगों के लिए है जो फैशन फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उनकी अगर मान लीजिए विजन भी वीक है और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी वो लगाना चाह रहे हैं, साथ ही वो कलर्ड लेंसेज भी लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जो उन्हें स्पेशली फॉलो करनी चाहिए? देखिए, जो प्रोफेशनली ऐसा सेगमेंट फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप चश्मा नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसे मीडिया पर्सनल हो गए, या जैसे कि मॉडल्स हो गए, या स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो जो कि चश्मा नहीं पहन सकते हैं, तो यदि उनके नंबर स्टेबल हैं तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में भी सोच सकते हैं, जहाँ पे आपको परमानेंट निजात चश्मे से मिल जाता है। लेकिन उसके क्राइटेरिया होते हैं, हर इंसान नहीं करवा सकता। यदि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस का आप उपयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करें। हर 6 महीने में कम से कम डॉक्टर के पास चेकअप कराएं कि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से आपके कॉर्निया पे कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक चश्मों का सवाल है, तो आजकल बहुत ही उम्दा फैशनेबल ग्लासेस और फ्रेम्स मौजूद हैं जिनको आप पहन के एक डेफिनेट स्टाइल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लुक्स में कोई हिंड्रेंस होता है, बहुत ही स्मार्ट लगती है पर्सनालिटी। तो आप बहुत ही बढ़िया चश्मों का इस्तेमाल करें और एक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनी, ये डिटेल में हमें बात करने के लिए और तमाम ऐसे कुछ सवालों की जवाब जो शायद हमें एक एक्सपर्ट ही दे सकता है, कोई आम तौर पर हमें नहीं मिल सकते, चाहे हम कितना ही गूगल कर लें या कितनी ही यूट्यूब की वीडियोस देख लें। थैंक यू सो मच हेल्थ एंड स्टाइल में हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही कई अहम जानकारियां अपने जीवन में लेना चाहते हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं आपके लिए हेल्थ एंड स्टाइल में तमाम ऐसे टॉप डॉक्टर्स के साथ जो आपके जहन में घूमते तमाम सवालों के जवाब भी मिनटों में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड स्टाइल।